हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं सोनू सर मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें आपको लगभग सभी चैप्टर का एक एक क्वेश्चन में टॉप स्टेप का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, वो भी एकदम ऑप्शन से मैं मारूंगा, बहुत शॉर्टकट ट्रिक से। आइए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। बाबू इसको आप प्रोसेस से बनाइएगा तो समझिए कि आपको 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। कभी भी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल आयतन का क्वेश्चन दिया होगा, ज़्यादातर ऑप्शन जो होगा आपका 7 और 11 से जो कटेगा वही आंसर आता है। मैक्सिमम आंसर देखिएगा, मैक्सिमम आंसर 90% आंसर जो है 7 और 11 का पहाड़ा से जो कटे वही ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा 11 का। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन इतना है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, मैंने क्या कहा था 11 और 7 से चेक करना है। तो 11 का नियम क्या होता है बाबू, एक घर छोड़कर एक को जोड़िए और घटा कर देखिए, अगर 0 होगा तो वो 11 से कट जाएगा, और घटाने से अगर 11 आ जाता है तब भी 11 से कट जाएगा, लेकिन और कोई अंक आता है तो 11 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 को लिए और 8 को लिए, देखिए एक घर छोड़ के को लिए, तो 1 और 8 को जब जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा बाबू 9। ठीक है, फिर 3 और 6 को लेकर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा बाबू 9। अब देखिए 9 और 9 को घटाइएगा तो बाबू 0 आएगा, यानी कि ये संख्या जो है वो 11 से कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा कि आपका 11 से कटने वाला 2-3 ऑप्शन हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे 7 से काट कर देखेंगे। अगर वो संख्या 7 से भी कट जाए तो समझिएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3 और 8 को जोड़े तो 9 हुआ, और 3 0 को 3 हुआ, तो 9 में से कहाँ से आ रहा 0 नहीं घटना सरा। फिर यहाँ देखिए 1 और 6 को जोड़े तो 7 हुआ, और 3 और 0 को जोड़े तो 3 हुआ, तो 7 में से 3 तो 4 हुआ, कहाँ 0 हुआ, ना 0 हुआ ना 11 हुआ, नहीं कटेगा। फिर ये देखिए आपका 6 और 1 को जोड़े तो 7 हुआ, और 3 और 8 को जोड़े तो 11 हुआ, तो 7 में से 11 गया तो कितना 4 बचे, तो क्या 4 नहीं, मैंने क्या बताया घटाने से हमेशा 0 और 11 आए वही संख्या 11 से कटेगी। देखिए तो कितना आसान है, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तार वृत्ताकार है जिसका त्रिज्या 28 मीटर है, इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उतना मोड़ा मोड़ी नहीं करना हम लोग को, मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन से देखिए, जो ऑप्शन 11 और 7 से कट जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं, तो 1 को लिए और 3 को लेकर जोड़े, 1 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ बाबू 4 हुआ। फिर 6 और 11 9 और 6 को जोड़े तो कितना हुआ बाबू 15 हो गया। अब जब 15 में से 11 घटाइए देखते 11 आ रहा, यानी कि ये 11 से कट जाएगा, और चेक कीजिएगा 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो बिना पेन कलम चलाए ही ये आपका आंसर आएगा। इससे शॉर्टकट ट्रिक और कहीं नहीं मिलेगा, केवल मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसे उतारिए, मैं इससे टॉप क्वेश्चन और कराता हूँ किसी और चैप्टर का। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि ए डी त्रिभुज का माध्यिका है और जी केंद्र है तो ए जी और ए डी का अनुपात ज्ञात क्या होगा। ठीक है, ये आपका ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बाबू, त्रिभुज बोलाना, पहले एक त्रिभुज छोटा सा बना लीजिए, ये तो बच्चे को आता बनाने के लिए, और इसका नाम रख दीजिए ABC, यानी अबलू बबलू चबलू। ठीक है, और बीच में से माध्यिका क्या होता है, जो A से नीचे की ओर खींचा जाए, या दागी तक मिला, जिसको माध्यिका बोलते थे। क्या बोला माध्यिका आपका, AD बोला त्रिभुज की माध्यिका है, तो ऊपर A है तो ये क्या होगा D हो गया माध्यिका। और केंद्र क्या बोला बाबू G है, तो केंद्र आपका G ले लेते हैं। ठीक है, जब देखिए माध्यिका का थ्योरम क्या होता है कि जो बीच की माध्यिका होती है वो 2:1 में अपने आप को विभाजित करती है, तो यानी कि ऊपर का हिस्सा का मान क्या होगा 2 और नीचे का हिस्सा का मान क्या होगा 1। तो आपको क्या निकालना बाबू, AG और AD यही निकालना है। तो देखिए तो AG कितना है, A से G जो है वो 2 है। ठीक है,
और उसके बाद क्या बोला, ए से डी बोला है। ए से डी कितना है बाबू, 2 भी आ रहा 1 भी आ रहा, यानी कि 2 + 1, यानी कितना आपका आंसर हो गया 2:1। देखिए तो कितना आराम से आंसर आ गया, एकदम ज्यामिति से डरने की कोई बात नहीं है जहाँ पे हम हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है, O केंद्रक है, AO 10 सेंटीमीटर है, तो OD की लंबाई ज्ञात करें। बाबू इसको देख के डरते नहीं है, इसको कोशिश करते बनाने का। देखिए कि एक पर फिगर बना लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए त्रिभुज बना लिया मैंने, ABC। ठीक है, क्या बोला है कि AD, देखिए मध्यिका का AD, मध्यिका कहाँ से पड़ता है बाबू, ये शीर्ष से ऊपर नीचे की ओर सीधा मिलाना, इसी रेखा को बोलते हैं हम लोग मध्यिका। और क्या बोला केंद्र, केंद्र क्या होता है बाबू, O केंद्र है। मैंने अभी क्या बताया था, मध्यिका का क्या सूत्र होता है बाबू, कि ऊपर हिस्से का मान 1 होता है और नीचे वाले हिस्से का ना, ऊपर वाले हिस्से का 2 मान होता है और नीचे का 1 होता है, ये मैंने भी बताया। और यहाँ क्या क्वेश्चन दिया बाबू, AO बराबर 10 दे दिया है। बाबू जाहिर सी बात है, जब ये AO जो है, ये जब AO 10 दिया है तो इसका आधे ना होगा बाबू, ये OD 5, तो 5 पे निकालना ना, तो OD निकालना ना, तो OD क्या हो गया बाबू आपका 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से, फिर से देख लीजिए। देखिए AO हमेशा दुगुना होता है और OD क्या 1 होता है। जब AO 10 है तो जाहिर सी बात है इसका आधा OD होगा, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, A पे 4 + A पे 4 बराबर 47 हो तो A + 1/A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ 2 जगह प्लस है ना, तो इसमें 2 बार +2 जोड़कर रूट करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ 2 बार प्लस है ना, तो इसमें 2 बार 2 जोड़ना है और रूट चढ़ाना है। तो एक बार 47 में 2 जोड़े और रूट चढ़ा दिए, तो कितना 49 का कितना रूट का 7 हो गया 1 टाइम। फिर दूसरा बार क्या करना है, फिर हमको 7 में 2 जोड़ना है और रूट चढ़ा देना, यानी कि 9 का रूट कितना होता है बाबू 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है बाबू, यहाँ एक बार प्लस है, यहाँ एक बार माइनस है, यानी कि एक बार +2 करेंगे और दूसरे बार क्या करेंगे -2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। तो यहाँ पे 729 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 727 होगा, यहाँ पे 700 आपका 27, अच्छा सॉरी 729 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या A पे 4 + 1 पे A पे 4 पर 729 है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन है, A पे 4 + 1/A पे 4 बराबर 727 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले प्लस है तो +2 प्लस करेंगे, फिर माइनस है तो 2 माइनस करेंगे, तो 7 + 729 27 + 2 रूट पर करेंगे तो कितना होगा, 729 का कितना होता है, तो आपका 729 किसका होता है बाबू, 27 का रूट होता है। ठीक है, अब दूसरा बार क्या बोला है कि माइनस करने बोला, तो 27 में से 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा 25 का रूट, 25 किसका, तो 5 का। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान है। फिर से बस समझ लीजिए, यहाँ 2 बार प्लस किया था, इसलिए 2 बार 2 जोड़े हैं और रूट चढ़ाए हैं। यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इस बार फर्स्ट टाइम प्लस किए, फिर दूसरे बार माइनस किए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि मैं इससे भी टफ क्वेश्चन का ट्रिक चुटकियों में करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू, नाइस डे।